आयुषी शर्मा। वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल चाणक्य गुरु क्लासेस। आज हमारी क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर है। जो हमारी सीरीज़ चल रही है स्टैटिस्टिक्स की, उसका नेक्स्ट लेक्चर है। जिन्होंने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिएगा। आज हमारा जो है चैप्टर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में करने वाले हैं कि हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फर्दर हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। क्लास 11th का पूरा सिलेबस आपको यहीं पे कवर हो जाएगा, आपको कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें सेंसस एंड सैम्पल मेथड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। सेंसस मेथड क्या होता है, सैम्पल मेथड क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि हमें अपनी बेसिक इंग्लिश जो डिक्शनरी हमारे माइंड में होती है, जो हम फैमिलियर होते हैं इंग्लिश वर्ड से, उससे थोड़ा सा अपने आप ही कुछ वर्ड्स को समझ लेना चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करना किसी चीज़ को, यानी कि अब हम डाटा को, पहले हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने जो पहले 2 चैप्टर्स करे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें सेंसस और सैम्पल मेथड के थ्रू हमने डाटा को कलेक्ट किया है। अब हम उसी डाटा को कलेक्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब बात करते हैं सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, 1 मार्क के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि अब आपने डाटा, आप जब स्टैटिस्टिकल सर्वे कर रहे होते हो, आपने अब सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया, अब आप उस डाटा को अरेंज करने वाले हो, ऑर्गेनाइज करने वाले हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने सभी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और आप सीधा किसी रेलेवेंस पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। आप उसको सिस्टमेटिकली ढंग से रखोगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्लास में सबके मैथ्स के, इंग्लिश के, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स कलेक्ट कर लीजिए, सब टर्म्स के। फर्स्ट टर्म में क्या है आपका, मिड टर्म्स में क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट आपके सभी टर्म्स के सारे डाटा कलेक्ट कर लिए गए। अब उसके बाद बात करते हैं, हमने उसको टर्म वाइज अरेंज किया होगा कि फर्स्ट टर्म में बच्चे ने इतना स्कोर किया है, सेकेंड टर्म में बच्चे ने इतना स्कोर किया है, थर्ड टर्म में इतना स्कोर किया है। अकाउंट्स के ये मार्क्स हैं, बिजनेस के ये मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स के ये मार्क्स हैं। उसको हम अरेंज करते हैं, उस डाटा को जो हमारा कलेक्ट हो जाता है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। क्लियर है। अरेंजिंग डाटा, मैंने यहाँ पर वो वर्ड्स लिए हैं जो आपको बहुत ईजिली, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के, मैंने वो वर्ड्स लिए हैं। अरेंजिंग डाटा या तो किसी सीक्वेंस में या किसी ग्रुप में, हम डाटा को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे या किसी ग्रुप में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, अपने कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या कहने वाला है, जैसे कि फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट था वो कॉमन करेक्टर, फर्स्ट टर्म वाला सारा रिजल्ट अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज सब अलग अलग हो गया, सेकंड टर्म का अलग, थर्ड टर्म का अलग। तो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स उसमें फर्स्ट टर्म की करेक्टरिस्टिक्स हो गई, सेकंड टर्म की हो गई। अकाउंट्स के सारों के मार्क्स, अगर हमने अकाउंट्स के बारे में देखना है कि बच्चा क्या ग्रो कर रहा है, तो अकाउंट्स के सारे अलग कर लिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम डाटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई थिंक ये मीनिंग क्लियर होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। ध्यान से, क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिंप्लीफाई करता है। ऑब्वियसली जब आप डाटा को अरेंज कर देते हो तो वो सिंपल बना देता है सारे डाटा को। अब आप मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी ग्रीन बॉल्स, वाइट बॉल, रेड बॉल, बहुत सारी बॉल्स हैं, ठीक है। आपने ऐसे ही उस बॉक्स के अंदर डाल दी तो उनको छांटना थोड़ा मुश्किल होगा। और आपने अरेंज कर रखी है, ग्रीन कलर्स अरेंज कर रखे हैं, रेड अरेंज कर रखा है, वाइट अरेंज कर रखा है, ब्लैक अरेंज कर रखा है, तो सिंप्लीफाई कर देता है वो सिचुएशन को। नाउ द नेक्स्ट वन,
यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। यूटिलिटी का मतलब ये है कि वो आपकी यूटिलिटी बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, आपने डाटा को अरेंज किया, अब आपके जो एफर्ट्स हैं, आप जल्दी से किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो, अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हो, तो वो यूटिलिटी बढ़ाता है हमारे डाटा को। नेक्स्ट वन, कंपैरिजन। कंपैरिजन कब हो पाता है? जब हम अलग अलग डाटास को अरेंज कर पाते हैं, तो ही हमारा, हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म का डाटा है, सेकेंड टर्म का डाटा है और हमारा थर्ड टर्म का डाटा है। जो हमारा फर्स्ट टर्म डाटा है, सेकेंड टर्म डाटा है और थर्ड टर्म डाटा है, हम उनके बीच में कंपैरिजन कर पाएंगे। दैट इज कंपैरिजन इफेक्टिव होता है जब हम अरेंज कर पाते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस, तीनों के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस समझ सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस, फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट में क्या डिफरेंस आया। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, ऑब्वियसली जब सिस्टम में चीज़ें अरेंज हुई हुई होती हैं तो वो थोड़ी अट्रैक्टिव इफेक्टिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं वो चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट वन, साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट उन्होंने इसलिए कह दिया इस चीज़ को कि आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसकी अरेंज कर रहे हो तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप एक कंक्लूजन पे जाना चाह रहे हो, आप साइंटिफिकली उसको अरेंज कर रहे हो, यानी कि आप सर्वे को अरेंज कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, तो साइंटिफिकली पर्पसली आप उस चीज़ को अरेंज कर रहे हो एक कंक्लूजन पर जाने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज साइंटिफिक अरेंजमेंट। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे आपको, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, आप बिजनेस में बहुत बार देखोगे इस वर्ड को, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेलिंग। चारों तरफ से जब हम किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे होते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। वही कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि ये सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देता है, हमें डिटेल रिपोर्ट दे रहा होता है, क्योंकि हम अब अच्छे से समझ पाते हैं रिपोर्ट को। क्लैरिटी होती है हमारी। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सिंप्लीफाइड कॉमन है, तो वर्ड चेंज हो जाते हैं, लेकिन मीनिंग आप वही समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आपने डाटा अरेंज किया है, तो डाटा आपके लिए सिंपल हो गया, क्लियर हो गया, आप अच्छे से समझ सकते हो उस चीज़ को। सूटेबिलिटी, अब सिचुएशन ये है कि आप जो भी स्टैटिस्टिकल सर्वे कर रहे हो, मान लेते हैं कि हमने डाटा कलेक्ट करा सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की इनकम से रिलेटेड, तो हमने इनकम पता करी होगी, तो अकॉर्डिंग टू पर्पस वो हमें सूटेबल होगा। हमारी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने डाटा कलेक्ट करा, तो हमें एक सूटेबल रिजल्ट मिलने वाला है, उससे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होने वाली, तो सूटेबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किस कारण से है? अब आपने डाटा को अरेंज किया हुआ है, आपने फर्स्ट टर्म का डाटा या इनकम अरेंज की हुई है, सभी बच्चों के फादर की इनकम निकाली। हम मान लेते हैं कि सभी बच्चों के फादर में आपने जो भी जिन भी पेरेंट्स की 3 लाख अबव इनकम थी वो आपने अलग कर लिया, उसके बाद आपने अलग कर लिया, तो अब अपने अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल है आपका। ऐसा नहीं है कि आपने 3 लाख, अब आपने सोचा कि नहीं 4 लाख की रेंज कर लेते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है आपको डाटा अरेंज करना। ऐसा नहीं होता कि एक रिजिडनेस क्रिएट होगी कि डाटा ऐसे ही अरेंज होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। दैट इज फ्लेक्सिबल। स्टेबिलिटी, स्टेबल रिजल्ट हमें दे सकता है। आपने कॉलम्स बना दिए या रेंज बना दी, अरेंज कर दिया आप डाटा को, अब आपको स्टेबल रिपोर्ट मिलने वाली है, अब आपको कोई कन्फ्यूज़न या डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने अरेंज कर दिया डाटा को प्रॉपरली आपने अरेंज कर दिया, तो दैट इज स्टेबिलिटी। नाउ होमोजेनिटी, अभी हमने बात करी थी अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कॉमन वर्ड आ गया। सो ये होमोजेनिटी क्रिएट करता है डेटा के बीच में, मीन्स डाटा जो होगा वो होमोजीनियस होगा। आपने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म का डाटा अलग कर लिया या इनकम अलग कर ली सभी पेरेंट्स की, और उनकी फैमिली सोर्सेज अलग कर, इनकम अलग करी है, एज ग्रुप अलग कर दिया हमने, ऐसे ऐसे हमने बड़े सारी चीज़ें पता करी। तो
अकॉर्डिंग टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डाटा को अरेंज करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक 9th क्लास के बच्चे का रिजल्ट लिया और सेकंड रिजल्ट हमारा एक 10th क्लास के बच्चे का होगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो हमारा होमोजेनिटी क्रिएट करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसका कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है उसमें होमोजेनिटी क्रिएट करता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो चुके होंगे ऑब्जेक्टिव्स भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। ये अगर चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा है तो वैसे तो कुछ ज़्यादा समझने को नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक बहुत ही नेचुरल सा वर्ड है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी फर्दर आप पिछली क्लासेस को अगर नहीं देखा है, कलेक्शन ऑफ डाटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो क्लास, क्योंकि उसमें सेंसेक्स और सैम्पल मेथड किया है हमने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स भी हो चुका है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिन्होंने वो नहीं देखे पहले वो देख लीजिएगा। आइकन बटन पर भी आपके होंगे और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।